दूसरे के सानिध्य में एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं। इससे अच्छा उत्सव क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई त्यौहार, पर्व और उत्सव हो सकता है। यही तो हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है कि हम एक दूसरे में खो जाते हैं, अनेकता में एकता की पहचान रखते हैं। अगला सत्र जो है संगठन की संरचना एवं दायित्वानुसार उनके कार्य। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा नहीं, पूछूंगा संगठन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा इसमें? जी, संकल्प लेते हैं तो एक व्यक्ति शायद उस कार्य को संपादित ना कर पाए, इसलिए एक समूह, एक से ज्यादा व्यक्तियों का समूह सामान्य विचारधारा वाले जब उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो संगठित होकर करते हैं और वो संगठन होता है। संगठन के कार्य से आपकी आवाज बुलंद होती है और संगठन किसी भी कार्य को करने के लिए आगे वाले व्यक्ति को मजबूर कर देती है। कुल मिलाकर संगठन का मतलब ये हुआ। संरचना का अर्थ क्या होता है जी, आप बताएंगे? एक राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, कई अन्य संगठनों से हमारे जो बायोलॉजी है, हमारे जो उद्देश्य है वो अलग है, कुछ से मिलता जुलता भी है, सामान्य भी है। तो हमारे यहाँ भारत रक्षा मंच में संगठन की संरचना में सबसे पहले हमारी जो इकाई की शुरुआत होती है वो केंद्रीय स्तर से होती है। ठीक है, केंद्र लेवल का जो यूनिट है, केंद्रीय स्तर की यूनिट है, वो सबसे बड़ी इकाई होती है। उसके जो हमारे प्रमुख होते हैं वो संगठन मंत्री होते हैं। मतलब राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे संगठन का प्रमुख व्यक्ति हुआ। ठीक है, उसके बाद में हमारे उसी तरीके से केंद्र के बाद में क्षेत्रानुसार संगठन को बांटा गया है। जैसे 11 क्षेत्र पूरे हमारे भारत में हम लोगों ने भारत रक्षा मंच के संगठन के हिसाब से बांटा हुआ है। जो मेन बॉडी है उसमें युवा प्रकोष्ठ में कुछ अलग रहेगा। युवा प्रकोष्ठ में हम क्षेत्र का आकलन नहीं करेंगे, क्षेत्र के हिसाब से हम कार्य नहीं करेंगे, इसमें हम प्रांत वाइज करेंगे। उसके बाद में केंद्र के बाद में क्षेत्र हुआ, क्षेत्र के बाद में प्रांत होता है। हमारे कितने प्रांत हैं पूरे भारत में? कितना? 29। आप बताएं भाई साहब। 28। अच्छा, किसी को मालूम है कि हमारे संगठन में जो हमने प्रांत बनाया है, कितने प्रांत हमने बनाए हैं? 11 क्षेत्र बनाए हैं। प्रांत हमने, हमारे यहाँ जो संगठन की संरचना है उसमें 45 प्रांत हमने बनाए हैं। और 45 प्रांत कैसे बनाए? मध्य प्रदेश, उसमें 2 प्रांत का हम आकलन करते हैं, उसको 2 संगठन के हिसाब से 2 प्रांत बनाते हैं। उत्तर प्रदेश तो पूरा अगर देखा जाए प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो एक ही प्रांत हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे जो प्रांत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ प्रांत, ब्रज प्रांत, अवध प्रांत, काशी प्रांत, बुंदेलखंड प्रांत मतलब कानपुर प्रांत और गोरखपुर प्रांत, 6 प्रांत हम उत्तर प्रदेश में संगठन के अनुकूल हमने बांटे हुए हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में विदर्भ प्रांत है, कोंकण प्रांत है, मुंबई खुद का एक प्रांत है, पश्चिम महाराष्ट्र है। ऐसे हमने अलग अलग प्रांत बनाए हुए हैं। तो हमारे इतने प्रांत हैं। भारत रक्षा मंच कुल मिला के सारे के सारे 4500 प्रांत में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और इसकी भूमिका आपको देखने को मिलती है। थोड़ा मैं इसके पीछे बैकग्राउंड में चलूँ। हमारे साथियों ने बताया, पूर्व वक्ता हमारे बताया, बीना जी ने बताया था, डॉक्टर साहब ने बताया था, आचार्य जी ने बताया था। तो भारत रक्षा मंच ने इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए काम को आगे बढ़ाया और उपलब्धियां पाई।
आप विश्वास नहीं करोगे, असम से त्रिपुरा का लगभग 145 किलोमीटर से ज़्यादा का ओपन एरिया बॉर्डर था, जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर अन्य जितने भी इलीगल बिजनेस थे बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा निरंतर होते रहते थे। पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे वरिष्ठ अधिकारी माननीय गुरु जी ने, हम लोग कई बार गुरु जी के साथ भी गए और पहले की सरकारों से हम लोगों ने बात की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमें चाहते थे कि घुसपैठ बंद हो। 5000 की संख्या में लगभग रोज का नित्य दिन असम और त्रिपुरा के रास्ते पूरे देश में घुसपैठ बांग्लादेशी मुसलमानों का होता था। भारत रक्षा मंच का यही चिंता सबसे बड़ा ज्यादा हुआ। गुरु जी ने इस चिंता को रखा, सब लोग बैठे, देश के संपूर्ण लोग आए, बुद्धिमान लोग आए, प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर सिंह की एक सेमिनार हुई भोपाल के अंदर, और भारत रक्षा मंच करके एक नाम ऐसा दिया गया कि भारत रक्षा मंच भारत के अंदर जो भारत की संप्रभुता है, भारत का एसेट है। हमारा एसेट क्या है? हमारी संस्कृति, हमारा वैदिक सभ्यता, हमारे धर्म ग्रंथ, इन सबों की रक्षा, और खासतौर से हिंदू ही इसकी रक्षा के लिए बनाया गया। और उस 145 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर जो था, ओपन बॉर्डर, राजनाथ सिंह जी के समय में फाइनली उसको हम लोगों ने कवर कर पाया। आज भी हो रहा है घुसपैठ, लेकिन आंशिक रूप से घुसपैठ है, कोई बहुत बड़ा घुसपैठ है नहीं। उसके बाद फिर कार्य को आगे बढ़ाया गया, चिंता हुई अब जो अंदर आ गए हैं उनका क्या करना है। भाई अंदर तो बहुत लोग आ गए, अब उनका क्या करना है? उनको भगा तो सकते नहीं है, बांग्लादेश अपनाने को तैयार नहीं है, हम क्या करें? तो फिर हम लोगों ने एनआरसी के लिए बात किया। एनआरसी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे संगठन के वरिष्ठ अधिकारी लोग गए, मिले, सरकार से बातचीत हुई, बदलाव हुई, एनआरसी की मांग उठाई, भाई एनआरसी लगाओ। एनआरसी का एक सफल कहे या असफल कहे, एक प्रयास दोबारा से असम के धरती पे हुआ। कुछ गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन फिर भी एक ये समझ में आ गया कि सिर्फ असम में जब इतने की तादाद में लाखों की संख्या में घुसपैठ अवैध रूप से आज दिख गए, जबकि हमारे लोगों के द्वारा उनका सर्टिफिकेट बना दिया गया। एक मुसलमान जो है वो खान लिखता है, कोई मोहम्मद लिखता है, कोई कुरैशी लिखता है, टाइटल उनके लगभग सेम है, हमारे जैसे 50 टाइटल नहीं है। तो किसी का बेटा कोई बन गया, किसी का बाबा कोई बन गया। उन लोगों ने बंसावली लाके वहाँ सबमिट कर दिया। बनाने वाले हम ही लोग थे। जैसे भाई साहब ने बोला था पहले कि हम लोग खुद ही क्या करते हैं कि लालच में, छोटी छोटी लालचों में आके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने गर्दन पे तलवार करते हैं। एनआरसी की प्रक्रिया हुआ, घुसपैठियों की पहचान हुई। उसके बाद में हम लोगों ने मांगा कि पूरे देश में एनआरसी लगाई जाए। ये भारत रक्षा मंच का प्रमुख कार्यों में से, आंदोलनात्मक कार्यों में से एक कार्य। फिर उसके बाद में सीएए के लिए अब क्या हुआ कि जनसंख्या जो अभी रेशियो में मैंने बताया, ये जनसंख्या का जो वृद्धि देश में चल रहा है, हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या की वृद्धि आप देखेंगे तो ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस रेशियो में 2040 तक इनका ऐसा था कि ये बराबरी में इक्वल में आ जाएंगे। एनआरसी प्रक्रिया होने से ये निश्चित हुआ कि 1% मुसलमान जनसंख्या कम होने वाला है। CAA गैर मुस्लिमों को भारत में, जो वैसे गैर मुस्लिम जो धार्मिक कारण से, राजनीतिक कारण से जिनको उत्पीड़ित किया गया है, उनके राष्ट्रों में उनको भारत में नागरिकता देने की योजना बनी। ये है CAA। इस अमेंडमेंट के तहत कानून जो बनाया गया, इसके तहत हमें 1% और जनसंख्या गैर मुसलमानों का बढ़ने का अनुमान है। तो कुल मिला के हम 3% का एवरेज यहाँ मेंटेन करते हैं।
1% घटाया, 2% बढ़ाया, तो 3% का एवरेज हम मेंटेन करते हैं। लगभग जो 2040 में समस्या हमारी उत्पन्न होने वाली थी, वो समस्या बढ़ के 10-20 साल और बढ़ने वाली है। अब इस बीच में क्या करना है भाई? तो इस बीच में भारत रक्षा मंच के हमारे अधिकारियों ने ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जाए, समान नागरिक संहिता की बात की जाए, ट्रिपल तलाक की बात की जाए। ट्रिपल तलाक पे जो कानून था इनका, मुसलमानों का 3-3, 4-4, 5-5 शादियाँ कर लेते थे, उसके बाद तलाक 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 बोल दिया, उनको हटा दिया। तो उनका मकसद क्या था? बच्चा पैदा करना। वो मातृशक्ति को प्रोडक्शन फैक्ट्री समझते थे और समझते भी है। वो हमारे यहाँ शादी विवाह 7 जन्मों का बंधन है, 7 जन्मों का एक संस्कार माना जाता है। उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उनके यहाँ कोई शादी का संस्कार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एक मेल फीमेल का लीगल कॉन्ट्रैक्ट वो मानते हैं, उसको कभी भी तोड़ सकते हैं। चलिए, ये चीज़ मैंने जो इस विषय का नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए आपको बताया कि भारत रक्षा मंच इन सब चीज़ों पे भी काम की, और काम करने के कारण तब हमें ये ध्यान आया कि सिर्फ भारत रक्षा मंच का एक ही यूनिट शायद सारे का समस्याओं का हल और निदान नहीं ढूंढ सकती। तो हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि हमें प्रकोष्ठों की आवश्यकता है, महिला प्रकोष्ठ। और महिला प्रकोष्ठ की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि माता बहनें जब हमारे साथ जुड़ेंगी तो उनके घर में संस्कार का डेवलपमेंट होगा, संस्कार निश्चित रूप से उनके घर में बढ़ेगा। और वो लोग फिर माता बहनें, बहुत ऐसी माता बहनें हमारी हैं जिनको विधर्मियों द्वारा प्रसाद किया जाता है, लेकिन वो लाज शर्म के कारण अपने माता पिता को भी नहीं बता पाती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो कम से कम हमारी जो कार्यकर्ता बहनें हैं वो उनके पास जाएंगी। हो सकती है वो फ्रेंड हो उनकी, हो सकती है वो उनका एज फ्रेंड बना ले, तो वो अपनी समस्याएं उनके साथ में शेयर कर सकती है। निदान होगा। जब समस्या आपस में हम बांटेंगे तभी तो उसका निदान कर पाएंगे। समस्या मालूम ही नहीं होगा तो उसका हम निदान कैसे करेंगे? तो इसलिए महिला मंच की आवश्यकता बड़ी। महिला